इसराइल आज 10 सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है और आप ये बात जान के काफ़ी हैरान हो जाओगे कि अगर एरिया वाइज देखें तो इसराइल इंडिया के स्टेट केरला से भी काफ़ी छोटा है विद द पॉपुलेशन ऑफ ओनली 9.8 मिलियन पीपल। इसराइल आज के दिन लगभग ना के बराबर ओशियन ट्रेड करता है, ना ही इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ना ही इंडिया की तरह लार्ज पॉपुलेशन। और इसराइल का लोकेशन देखिए तो ये अपने दुश्मनों से चारों ओर से घिरा हुआ है, बट फिर भी इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद इसराइल वन ऑफ द वेल्थिएस्ट एंड पावरफुल इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। सो क्वेश्चन यही उठता है कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है और ना ही उस कंट्री के पास लार्ज पॉपुलेशन है, बट फिर भी आज के दिन वो कंट्री मतलब कि इसराइल वन ऑफ द पावरफुल एंड वेल्थिएस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इजराइल के हमलों से अब एक बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। Israel invented the USB flash drive. इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन का कलेजा मुंह को आ जाता है। Israel manufactures more than one advanced technology for its defense. इजराइल रोबोट्स का सहारा ले रहा है। Well, the Israeli military started this wave of airstrikes at around 2 o'clock in the morning. इसराइल का ये स्टार्टअप एम सिस्टम जो कि यूएसबी ड्राइव बनाती थी, उसे सैंडिक्स ने 1.3 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया। और ऐसा ही एक और स्टार्टअप मोबाइल आई जिसने सेल्फ ड्राइविंग कार के सिस्टम को बनाया था, उसे इंटेल ने 15.3 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया। और ऐसे बहुत सारे इजरायली स्टार्टअप्स हैं जिनकी डील मल्टी मिलियन डॉलर में हुई। और ये स्टार्टअप्स अलग अलग फील्ड में फैले हुए हैं, लाइक फूड, गेमिंग, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस। इसराइल के स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के इतने सक्सेसफुल होने के पीछे इसराइल के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट का है। इसराइली एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा फोकस या पूरा ही फोकस मार्क्स पे दिया जाता है और वाइवा और प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ पेजेस भरे जाते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज और सिलेबस के बारे में पढ़ाया जाता है जो आज से 10-15 साल पहले आउटडेटेड हो चुके हैं। तो वहीं इजरायली एजुकेशन सिस्टम फुली प्रैक्टिकल बेस्ड है। वहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, लाइक मेडिकल प्रॉब्लम, डिफेंस अपग्रेडेशन, मैनेजमेंट चैलेंजेस, वाटर स्कैर्सिटी, एनर्जी यूटिलाइजेशन। और हमारे यहाँ का जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है ना, वो न जाने कितने सालों से चेंज नहीं हुआ, हर साल वही चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो वहीं इसराइल अपने सिलेबस को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीरियडिकली चेंज करता रहता है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में इसराइल एक ऐसा देश है जिसने अपने पूरे एरिया को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से कवर कर रखा है। और ये सिस्टम उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया था, जिसकी एक्यूरेसी 90% है। मतलब कि अगर किसी और देश ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो इसराइल उनके मिसाइल्स को हवा में ही मार गिरा सकता है। और इनका इनोवेशन देखिए, इन्होंने जगह जगह पे बंकर्स बनाए हुए हैं कि कभी बड़ा युद्ध हुआ तो इसराइल की पब्लिक उस बंकर्स में जा सकती है जहां पे वो 100% सेफ है। इसके बाद इसराइली गवर्नमेंट इनके इनोवेशन और स्टार्टअप्स को भी पूरा सपोर्ट करती है और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराती है। इसलिए आज इसराइल के अंदर 320 से भी ज़्यादा R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं एप्पल, फेसबुक, गूगल और इंटेल के अलग अलग एरिया में। अब देखो, इसराइल के पास बेस्ट टैलेंट और इनोवेटर है, बट उनकी पॉपुलेशन इतनी स्मॉल है कि कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे मार्केट फिट ही नहीं हो पाता। और यहीं पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की गवर्नमेंट। इसराइल की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज निकाली हुई है जिससे कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच सके। A startup nation, Israel's 6,000 startups are central to the country's high-tech sector, a sector that represents 10% of the country's GDP and nearly half of its export. मतलब कि इसराइल ने काफ़ी इनोवेशन करके प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बट उन्हें ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को स्केल कैसे कर पाए। इसलिए इसराइली गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज है, इसराइल के जो स्टार्टअप्स है ना, उसके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बस 60% ही पैसा लगाता है, बाकी का 40% इसराइली गवर्नमेंट देती है। और जब 4 से 5 साल बाद स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो इसराइली गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि वो इन्वेस्टर्स या कोई नया इन्वेस्टर्स बाकी के 40% इसराइली गवर्नमेंट से चीप प्राइस में खरीद ले। मतलब कि किसी इसराइली स्टार्टअप्स को अगर $20 मिलियन फंडिंग चाहिए तो इन्वेस्टर्स $12 मिलियन इन्वेस्ट करता है, बाकी का $8 मिलियन इसराइली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। और स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाने के बाद वही इन्वेस्टर्स या कोई दूसरा इन्वेस्टर्स उन बाकी के शेयर्स को इसराइली गवर्नमेंट से चीप प्राइस में खरीद सकते हैं। मतलब कि दोनों तरफ से फायदा इन्वेस्टर्स और इसराइली स्टार्टअप्स को ही होगा। और इन्हीं सब पॉलिसीज की वजह से आज इसराइल के स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। बैक 90s इसराइल ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था कि वेपन्स को इंपोर्ट कराने से उनकी इकोनॉमी नहीं बढ़ने वाली। उन्हें वेपन्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और ग्लोबली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना हैरान हुए पूरी दुनिया में आज मोस्ट एडवांस वेपन और मिलिट्री इसराइल के पास है। और वेपन्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करने के बाद इनका जो स्पेंडिंग था ना, अब वो इन्वेस्टमेंट बन गया था। आपने मुसाद का नाम तो जरूर सुना होगा, ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और मुसाद का नाम सुनते ही दुनिया भर के टेररिस्ट कांपने लगते हैं। Palestinian militants took control of the Israeli athletes' residence in the Olympic Village.
They shot 2 Israelis and took 9 hostage. आपको वो बात तो याद होगी जब 1972 में कुछ फिलिस्तीनियन आतंकवादियों ने इनके 11 ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, और जब ये बात मुसाद को पता चली तो अगले 2 दिन में लगभग 1800 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनियन आतंकवादियों को मुसाद ने चुन चुन के मारा था, और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू ये पता लगाया कि वो कौन से आतंकवादी थे जिन्होंने इनके 11 खिलाड़ियों की हत्या करी थी, और उन आतंकवादियों को पूरी दुनिया में घुमा घुमा के खोज के पकड़ के मारा था। इजराइल के मोसाद ने पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियन आतंकवादियों के लिए मौत का तांडव मचा रखा था। और बैक 1967 जब इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया और स्वीडन, लीबिया ने मिलकर इजराइल पे हमला किया था, तब इजराइल ने अपनी एडवांस मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद की हेल्प से मात्र 6 दिनों में इन सभी अरब कंट्रीज को हरा दिया। In just 6 days, the state of Israel shocked the world as it fought against 5 surrounding nations to not only defeat their enemy, but gain a stronghold on the entire region. मतलब कि एक छोटे से देश इजराइल ने इतनी बड़ी कंट्रीज को मात्र 6 दिनों में धूल चटा दी। और इजराइल अपने इसी स्ट्रॉन्ग पिलर्स मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन सिस्टम, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद की हेल्प से आज दुनिया की सबसे पावरफुल और वेल्दियस्ट कंट्रीज में से एक है। और इजराइल स्ट्रेटजी, इंटेलिजेंस, राइट इंजीनियरिंग और सही जगह पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके आज पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल और रिच कंट्रीज में से एक बना है। इंडिया जहां इंजीनियर्स बल्क में निकलते हैं, तो वहीं इजराइल ने राइट इन्वेस्टमेंट अपने टैलेंट के ऊपर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।